नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं वापस से सेट नंबर 10वां लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 9 सेट करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना और सभी आप वीडियो देख सकते हो। मैं आपको इसमें 120 सेट कराऊंगा। कितने टोटल? हम 120 सेट करेंगे। एक एक सेट डेली कर रहे हैं। हिंदी का भी मैंने चालू कर दिया है, जीके जीए का भी चालू हो गया है और चैप्टर वाइज क्लास भी चालू हो गई। जिनको नहीं मिलती हैं वो एक बार ज़रूर बता दीजिए कि सर हमें क्लास नहीं मिली, तो उन्हें आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये है 18/2/2019 का शिफ्ट नंबर पहला। मैंने 2019 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुई हैं, टोटल 120 सेट हैं, वो सभी हम करेंगे, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन आ जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। और ये कौन से हैं? तो ये अनुच्छेद 61 के अनुसार, किसके अनुसार? 61 में ये प्रस्ताव है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के अनुसार ये प्रस्तावित है महाभियोग प्रस्ताव। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आप सभी को पता है कि स्कर्वी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? वेरी वेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए, विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ए रेटिनॉल। चलिए, अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? क्रेडिट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? क्रेडिट। वित्त मंत्री की मुहर, आवश्यक दस्तावेज, सपार्श्विक या ब्याज दर। वेरी वेरी गुड। पहला, वित्त मंत्री की मुहर। कौन सा? वित्त मंत्री की मुहर। यह क्रेडिट से संबंधित नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? वेरी वेरी गुड। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होगा? 4th नंबर का बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। ये हो जाएगा 7 के बराबर। 7 पीएच मान लघु गुणी है, जिसका अर्थ है कि एक पूर्णांक मूल्य की वृद्धि या कमी एक 10 गुना द्वारा सांद्रता में बदला जा सकता है। तो 7 के बराबर होगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर का, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? वेरी वेरी गुड, नागालैंड में। कहाँ पर? हॉर्नबिल त्योहार जो है वो कहाँ पर? वो नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए, उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? वायर। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, एंथ्रेसाइट। उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला हो जाएगा एंथ्रेसाइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम में लगाओ। ऐतिहासिक घटना, नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआतें, रोलेट सत्याग्रह का है, या साइमन कमीशन का भारत में आगमन। ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रम में लगाना है 7 नंबर का। तो देखो, वेरी वेरी गुड। 7 नंबर का जो आ जाएगा, नील की खेती के लिए 1-3-2-4। पहला होती है नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत रोलेट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, और फिर हुआ था साइमन कमीशन भारत में। पहले क्या हुआ था? देखो, ऐतिहासिक घटनाएं पहले क्या हुई थी? आप सभी को पता है कि नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह चला था, उसके बाद रोलेट सत्याग्रह हुआ, उसके बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद साइमन कमीशन। तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर उत्पादक शुल्क लगाया जाता है? उत्पादक शुल्क किस पर लगाया जाता है? वेरी वेरी गुड। उत्पादक शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो निर्मित उत्पाद पर। किस पर? निर्मित उत्पाद पर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है?
केलों का रंग भूरा हो जाता है क्यों? केलों का रंग भूरा हो जाता है क्यों? केलों का रंग भूरा हो जाता है क्यों? क्योंकि केलों में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? वो हवा के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? वो हवा के साथ अभिक्रिया करते हैं। 9 नंबर का वेरी वेरी गुड, डी वाला। केलों में मौजूद एंजाइम हवा के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कहा और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने कहाँ पर किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? शेरे बंगाल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम था? वो था शेरे बंगाल स्टेडियम। और उन्होंने किसके साथ खेला था? बांग्लादेश के साथ। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं रुपया। क्या कहते हैं? रुपया। 1540 से 1545 ईस्वी में शुरू किया गया था रुपया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? मलाला यूसुफ की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? मलाला यूसुफ की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम बताना है। वेरी वेरी गुड, गुल मकई। गुल मकई कौन सी हो जाएगी? गुल मकई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? मेघालय। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो मेघालय आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 23-24 में। क्या किसमें? अनुच्छेद 23-24। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? मुगल और मराठा के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच में हुई थी। वेरी वेरी गुड, 15 नंबर का बिल्कुल आपका आ चुका है। इसके बारे में बता दें, राजपूत शासक जय सिंह जो मुगल साम्राज्य के सेनापति थे और मराठा शिवाजी के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संधि द्वारा शिवाजी ने 35 किलो में से 23 को मुगलों की समर्पित कर दिया था और बदलों में मुगलों ने क्या किया? कोंकण और बालाघाट के कुछ हिस्सों पर शिवाजी अधिकार को स्वीकार किया था। तो आपका मुगल और मराठा के बीच, बी वाला। भारत में करेंसी नोट किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 से प्राप्त किया जाता है, RBI। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है वो है, आप सभी को पता है, असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? भारतीय सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? ओडिशा। कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंध और संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? इंटरनेशनल ट्रॉपिक ट्रिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी संस्था? इंटरनेशनल ट्रॉपिकल ट्रिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। इंडियाज एक्सपोर्टेटर्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ स्टैंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मनमोहन सिंह। इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेड्स,
वेरी वेरी गुड। 20 नंबर का दूसरा, मनमोहन सिंह ने लिखी थी ये पुस्तक। किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहब फाल्के को। किसको? दादा साहब फाल्के को। भारतीय सिनेमा के जनक धुंडीराज, ये क्या थे? ये कुशल विद्वान भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन 21 22। मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? 22 नंबर का क्वेश्चन। डी वाला, कावेरी नदी तमिलनाडु। वर्ष 1934 में निर्मित मेट्टूर बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, जो कहां पर है? जो कावेरी नदी, तमिलनाडु। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन में क्या सुधार किया गया था? 23 नंबर का, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। क्या किया गया था उसमें? दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? वेरी वेरी गुड। 24 सी वाला, रणजी ट्रॉफी। कनिशाल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला, जम्मू और कश्मीर। कनिशाल हस्तशिल्प भारत के किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर। ये मैंने आज आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। आज आपका 10 सेट मतलब 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।